आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। कोरोना से थप 15 जने की मृतक की संख्या 360 पुगल। पिछला 24 घंटा में 11 से 17 कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित की संख्या 55,329 पुगल। वीरगंज में थप एक संक्रमित के मृत्यु। कर्मचारी के घोषणा दिला बाद नापी कार्यालय सिमरा में सेवाग्राही के काम रुकल। रौतहट में ट्रक के ठक्कर से एक लड़की की मृत्यु। लागू औसत गांजा सहित सरलाही में 2 जने पकड़ाए। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com अहमर पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। कोरोना वायरस के संक्रमण से था 15 जने की मृत्यु भइल बाटे। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से पिछला 24 घंटा में देश भर 15 जने कोरोना संक्रमित की मृत्यु भइल जानकारी दिल बानी। इस संगे कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने की संख्या 360 पुगल बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में देश भर 11 से 17 जने में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भइल प्रवक्ता गौतम बतैले बानी। पिछला 24 घंटा में 1170 कोरोना संक्रमित बढ़ल बानी। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से देश भर के 1170 संक्रमित बढ़ल बतैले बानी। इस संगे कुल संक्रमित की संख्या 55,329 पुगल बाटे। अभी तक सक्रिय संक्रमित की संख्या 15,393 रहल बाटे। पिछला 24 घंटा में 197 जने देश भर के विभिन्न अस्पताल से डिस्चार्ज भइल बानी। अभी तक 39,576 जने डिस्चार्ज भइल बानी। पिछला 24 घंटा में देश भर के प्रयोगशाला सब में 10,878 जने के पीसीआर परीक्षण कल गेल बाटे। आज तक 8,51,405 जने के पीसीआर परीक्षण कल गेल बाटे। देश भर के संस्थागत आइसोलेशन 8,118 जने आ होम आइसोलेशन में 7,275 जने रहल बानी। आज तक देश भर 6,892 जने क्वारंटाइन में रहल बानी। देश भर 29 जने के वेंटिलेटर में इलाज हो रहल बाटे। देश भर 179 जने आईसीयू में रह के इलाज करा रहल बा। काठमांडू उपत्यका सहित देश भर कोरोना संक्रमित प्रहरी की संख्या बढ़त गई बाटे। अभी तक 3,030 जने के कोरोना संक्रमण भइले प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुंवर कडायत जानकारी दिल बानी। उ मध्य इलाज बाद 1300 प्रहरी डिस्चार्ज भइल बानी। अभी तक काठमांडू उपत्यका में मात्र 946 जने प्रहरी सक्रिय संक्रमित बानी। ऐसे प्रदेश 1 में 169, प्रदेश 2 में 103, बागमती प्रदेश में 159, गंडकी में 91, प्रदेश 5 में 132, कर्णाली प्रदेश में 49 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 81 जने प्रहरी सक्रिय संक्रमित रहल प्रवक्ता कडायत बतैले बानी। ऐसे ही देश भर नेपाल में अभी तक 1 से 2 जने पत्रकार में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। सुदूर पश्चिम बाहेक बाकी 6 प्रदेश से 1 से 2 जने पत्रकार में कोरोना संक्रमित पुष्टि भइल नेपाल पत्रकार महासंघ जानकारी दिल बाटे। महासंघ के अनुसार उ मध्य सबसे ज्यादा प्रदेश नंबर 2 में 28 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। प्रदेश 1 में 17, बागमती प्रदेश में 26, गंडकी प्रदेश में 15, प्रदेश 5 में 12 आ कर्णाली प्रदेश में 4 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल महासंघ के सचिव प्रकाश थापा जानकारी दिल बानी। संक्रमित मध्य कि कुछ ठीक हो चुकल बानी तक कुछ के इलाज चल रहा वहाँ के कहना रहा है। महासंघ से महामारी के विषय में परिस्थिति में अपन पेशागत धर्म निर्वाह के क्रम में संवेदनशील होके पूर्व सतर्कता के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय अवलंबन करके काम करेला सभे में अनुरोध कल गए बाटे। वीरगंज में था एक कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल बाटे। नारायणी अस्पताल के मातहत में रहल अस्थायी कोविड विशेष अस्पताल गंडक हॉस्पिटल में इलाज करा रहा एक महिला के मृत्यु भइल बाटे। अस्पताल में 16 दिन से भरना होके कोरोना के इलाज करा रहा 55 वर्षीय महिला के आज काल बीतल रात जान गई बाटे। उनकर मृत्यु संगे परसा में 43 जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल जिला प्रशासन कार्यालय परसा जानकारी दिले बा। सरकार से कोरोना वायरस से परीक्षण के खातिर कल जाए वाला पीसीआर के शुल्क घटले बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से वहाँ के अनुसार काल से लागू होने वाला करके सरकार से पीसीआर परीक्षण के शुल्क 2,000 रुपया निर्धारण कैले बाटे। सरकार से सरकारी या निजी सभी प्रयोगशाला में अब 2,000 से ज्यादा शुल्क न लेवे के मिली कर के निर्णय कल गए। प्रवक्ता गौतम जानकारी दिल बानी। पीसीआर परीक्षण के शुल्क 2400 रुपया घटला संगे अब 2,000 रुपया में कोरोना परीक्षण होखी। शुरू में सरकार से 5500 रुपया में पीसीआर परीक्षण करके निर्णय कैले रहे। निजगढ़ नगर पालिका के काल के बैठल कार्यपालिका बैठक से निजगढ़ नगर
क्षेत्र के विभिन्न नदी तथा खोला से अवैध रूप में उत्खनन करके घाट गदी करके रखल गई पथल जफत करके निर्णय के लिए बाटे। निषेधित अवधि में भी स्थानीय से कुछ नगरपालिका आ खोला बगर से अवैध उत्खनन करके घाट गदी में रखल शिकायत अला बाद कार्यपालिका बैठक से अवैध देखल गई में जफत करके निर्णय कल गए। नगरपालिका के सूचना अधिकारी रविन घिमरे जानकारी दिले बानी। कानून विपरीत उत्खनन कैला में अनुगमन करके सबे पथल जफत करे के सूचना अधिकारी घिमरे बतैले बानी। प्रचलित कानून अनुसार हरेक वर्ष वर्षा याम लगला बाद आषाढ़ से भादो महीना तक नदी में प्रवेश करे के रोक लगावल गई है, लेकिन कानून उल्लंघन करत निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के धनसार और वार्ड नंबर 4, 8 और 9 में पड़े वाला बकैया नदी से 12 महीना उत्खनन होके कह के स्थानीय लोग बतैले बा। नापी कार्यालय सिमरा में घूस रकम न देला के कारण कर्मचारी से काम न कल गेले से रही बतैले बानी। बहिन नीतू कुमारी पांडे के नाम में जमीन पास करावे काल गई नापी कार्यालय पुगल करिया उप महानगरपालिका के राकेश पांडे घूस रकम न मिला बाद कर्मचारी से नियम अनुसार करे के काम भी ना कैले आरोप लगेले बानी। सभी काम पूरा होकर अंतिम में घूस रकम न मिला बाद काम रोकल गई वहाँ के बतैले बानी। दूषित नियत के साथ दरता से लेकर सभी काम तोक आदेश करके काम आगाड़ी बढ़ाइला में कार्यालय के सूचना अधिकृत विजय कुमार चौधरी घूस रकम न मिलला बाद काम रोकल पांडे बतैले बानी। लॉकडाउन के समय में 50 किलोमीटर दूरी से कष्ट करके जमीन के काम करेला कार्यालय में गई, लेकिन किता काट हो चुकला पर भी निर्णय करे के बेरिया विभाग के मौखिक आदेश कहत काम रोके कर्मचारी से दुख दियल गई पांडे का नाम रहल बाटे। नापी कार्यालय सिमरा के सूचना अधिकृत चौधरी संगे बात के लिए पर वहाँ के ऊपर के मौखिक आदेश के कारण हमने के काम रोकल जानकारी दिले बानी। नारायणगढ़ मुगली सड़क खंड के 2 ट्रक के आपस में लड़ला से 1 जने की मृत्यु भइल बाटे त 5 जने घायल भइल बानी। मृत्यु होखला में परसा के परवानीपुर 2 के 28 वर्षीय अजय शाह रहल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जानकारी दिले बाटे। उनकर इलाज के क्रम में पुराना मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भइल बाटे। काठमांडू से नारायण घाट तरफ जा रहल ना 6 ख 24 से 23 नंबर के ट्रक विपरीत दिशा से जा रहल ना 4 ख 80 11 नंबर के ट्रक आज सवेरे इच्छा कामना गांव पालिका 5 खहरे पुल नजीक एक आपस में लड़ल है। ठक्कर से घायल मध्य ना 4 ख 80 11 नंबर के ट्रक ड्राइवर शाह के मृत्यु भइल बाटे। दोसर ट्रक के ड्राइवर आ ट्रक में सवार 4 जने के उहे मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहल कार्यालय के प्रवक्ता सूर्य बहादुर थापा जानकारी दिले बानी। लोग के अवस्था सामान्य रहल बा। बादल खबर में अभी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। खुल गइल आ गया जी हाँ, तराई में पहल का बेर ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट kolbibazaar.com ऑल नेपाल होम डिलीवरी के साथ में खुल गई। आखिर kolbibazaar.com है का? ये वो डिजिटल मार्केट है जहाँ से अपने कोनो भी सामान जैसे कपड़ा में महिला पुरुष अब बच्चा के कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी साथ किस्मेटिक आ किचन के सभी सामान या कोनो भी किस्म के प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकतानी, जौन बिना कोनो डिलीवरी चार्ज के अपने के घर तक तुरंत पहुँची। और यहाँ से खरीदला पर हर प्रोडक्ट ओरिजिनल अब मार्केट से सस्ता मिली। इतने ना ई सेवा आ खलती एप्लीकेशन से अपने ऑनलाइन पे भी कर सकतानी। लेकिन हम एकरा के देखेम कैसे? जोन भी सामान देखे के चाहतानी नेट के माध्यम से कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देख सकतानी, साथ फेसबुक पर भी देख सकतानी। एड्रेस बा kolbibazaar.com यानी KOLBIBAZAR.com। अगर इतना कैला के बावजूद भी ऑनलाइन बुकिंग होके नहीं के सकत तो अपने मोबाइल से जानकारी ले सकतानी। प्रवीण प्रकाश सहनी 9823466602, शाह हुसैन 9891955727। इ तो बहुत बढ़िया सर्विस बा। तो सोचत का बानी ई लॉकडाउन में घर बैठल सामान के ऑर्डर आजीवे करी। 100% रिफंड और रिप्लेसमेंट के सुविधा। आपका अपना ऑनलाइन डिजिटल मार्केट kolbibazaar.com ऑल नेपाल होम डिलीवरी सर्विस के साथ। धान काटे वाला हो गए, जाना जुटी मिलते नहीं खे, का करी कैसे हुई कुछ समझे नहीं खे। कहाँ रहे निजी मालूम कुछ नहीं खे का जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अरोवा अभी हसुआ से कटनी के बात करतानी। चल न जाई अपने नगर पालिका के हरियरपुर में गब्बर यादव जी की यहाँ अब के नया धान गेहूँ काटे वाला कंपाउंड मशीन लियल बनी।
जी हाँ किसान भाई, धान उपजा लेहल बड़का बात नहीं खे। मेघ बुनी से बचा के जल्दी से घर में राख लेहल बड़का बात बा। आई तबे हो सकता जब अपने हरिहरपुर के गब्बर यादव भाई के कंपाउंड से धान कटवाए। छोट कोला होके या लम्हर कोला, दोतरा धान होके या भदई सरियन चाहे गेहूं, अब मात्र 3000 के घंटा पर काटे वाला मशीन आ गई। पोरा में धान के कोनो शिकायत ना, बढ़िया पोरा, धान अलग खाखड़ा अलग, धान ओसावे के भी नो जरूरत। साथ ही खेत से माटी उठावे खातिर भी संपर्क कर सकता नहीं। बोझा बंधवाते हो, हाथ क्यों तुमल रहा है? त सोचत का बानी, जल्दी से फोन करी गब्बर यादव चाहे चंदन जी के लगे। मोबाइल नंबर बाटे 9811966659 आ 9818925150। प्रोप्राइटर राजदेव प्रसाद यादव, हरिहरपुर। हर सबसे भूसा निकल रहा है। ए सखी का सखी? देखा ना, हमर वहाँ के विदेश से पैसा भेजले बानी। कोनो अच्छा मनी ट्रांसफर लग पास में बात बतावो ना, जहाँ तुरंत पैसा मिल जाए। अरे ये खातिर तो कंकाली माई मनी ट्रांसफर सिमरौनगढ़ में जाए के पड़ी, काहे कि वो तहाँ हाथ के हाथ पैसा मिल जाये। गवाना करा के सैया गइला विदेशवा हो, उलाही रे गइला ना राजा हो, पिया हो कवनी सवतिया पो लो भाई रे गइला ना राजा हो। कंकाली माई मनी ट्रांसफर दुर्गा मंदिर के सामने, प्रेमचंद्र प्रसाद जी के मकान में, सिमरौनगढ़ 12। जी हाँ, मलेशिया, दुबई, सऊदी, कतार लगाए दुनिया के कोनो भी देश से आयल पैसा निकाले के, साथ नेपाल के भी कोनो जगह से भेजे के या आयल पैसा निकाले खातिर जरूर जाए कंकाली माई मनी ट्रांसफर दुर्गा मंदिर के सामने, प्रेमचंद्र प्रसाद जी के मकान में, सिमरौनगढ़ 12, जहाँ IME, सिटी एक्सप्रेस, प्रभु, GME, समसारा, IP, वेस्टर्न यूनियन, मेगा रेमिट, हिमाल रेमिट सेवा उपलब्ध बाटे। तहाँ इंडिया से भेजल पैसा भी निकाल सकता नहीं। विशेष जानकारी खातिर संपर्क नंबर 9845519190 आ 9821218753। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज, सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। रौतहट में ट्रक के ठक्कर से एक लड़की की मृत्यु भइल बाटे। चंद्रपुर नगर पालिका 10 के विक्रम शाह तेली के 6 वर्षीय बेटी अनुष्का शाह की मृत्यु भइल रौतहट के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी न्याय उपरीक्षक भरत श्रेष्ठ जानकारी दिल बनी। बीतल रात करीब 9:15 बजे के चंद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 10 बगतौरा में अपन घर अगाड़ी खड़ा रहल लड़की अनुष्का के पछाड़ी से आयल ना 5 ख 6765 नंबर के ट्रक से टक्कर दिला पर उनका घटनास्थल में मृत्यु भइल प्रवक्ता श्रेष्ठ हरि बतैले बानी। घटना बाद ट्रक और ड्राइवर के नियंत्रण में लेके इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्र निगाहपुर में रखल गई प्रहरी जनल बाटे। घटना बारे थप अनुसंधान हो रहा बा। सरलाही प्रहरी प्रतिबंधित लगा औषध गांजा सहित 2 जने के पकड़ाव के बाटे। बागमती नगर पालिका वार्ड नंबर 9 रहे वाला मिलन सिंह ठकुरी के घर से लागू औषध गांजा 1 किलो 700 ग्राम आ उहे जगह रहे वाला राजकुमार ठकुरी के घर से 800 ग्राम लागू औषध गांजा सहित दोनों जने व्यक्ति के पकड़ाव कल के इलाका प्रहरी कार्यालय के प्रमुख तथा प्रहरी न्याय उपरीक्षक उद्धव सिंह भाट जानकारी दिल बनी। नियंत्रण में लिहल गई लागू औषध गांजा आ दोनों जने के अभियुक्त के इलाका प्रहरी कार्यालय में लियावल गई तथा अन्य अनुसंधान कार्य हो रहा ई प्रकार बरहतवा प्रमुख भाट बतैनी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। आज सवेरे 29, दोपहर 33 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बा। आज सवेरे 5:49 में बेर गोला तो साझिया 6:09 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। कोरोना से थप 15 जने की मृत्यु, मृतक की संख्या 360 पुगल। पिछला 24 घंटा में 1170 कोरोना संक्रमित बढ़ल। संक्रमित की संख्या 55,329 पुगल। पीरगंज में थप एक संक्रमित की मृत्यु, कर्मचारी के घुसना दिला बाद नापी कार्यालय सिमरा के सेवाग्राही से काम रोकल। रौतहट में ट्रक के ठक्कर से एक लड़की की मृत्यु व लागू औषध गांजा सहित सरलाही में 2 जने पकड़ाए। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्रायोजिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।